ओम शांति। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। ये तो हम कहीं ना कहीं मान लेते हैं, पर शिव बाबा का भी ड्रामा में पार्ट फिक्स है। वो आत्मा है, सुप्रीम सोल है, परम आत्मा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो ड्रामा के अगेंस्ट जाएगा या ड्रामा को बेंड करेगा, या जो ड्रामा में नहीं है वो कर सकता है। ड्रा बाबा कहता है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। और ये बहुत जोर दे के वो कहता है मुरली में, पर कहीं ना कहीं हम उस रीति उसे सुनते नहीं है। और सुनते हैं तो भी कहीं ना कहीं उसे समझना नहीं चाहते हैं, या फिर भक्ति का संस्कार इतना स्ट्रांग है कि भगवान तो कुछ भी कर सकता है, जो ज्ञान में आने के बाद भी नहीं जाता। और फिर हमें कहीं ना कहीं बाबा से एक सुपर ह्यूमन एक्सपेक्टेशन रहती है कि बाबा सब ठीक कर देगा, बाबा करा देगा। और कहीं ना कहीं जब वो हो नहीं पाता तो बहुत सारी आत्माओं को संशय आता है बाबा में। और ये हुआ भी है ऐसे। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स आसपास देखे भी होंगे, जो ज्ञान छोड़ के चले गए क्योंकि बाबा का पाठ समझ नहीं आया, मुरली समझ नहीं आई, ड्रामा समझ नहीं आया। तो ड्रामा में बाबा का पार्ट क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसको यथार्थ रीति समझने से हमारे हम लोगों से तो अपेक्षा रखते थे, पर ज्ञान में आने के बाद ऐसा होता है कि हम लोगों से अपेक्षा रखना बंद कर देते हैं, क्योंकि बाबा हमको इस तरह से समझा देता है कि हम लोगों से अपेक्षा रखना बंद कर देते हैं, पर भगवान से अपेक्षा रखना, और वो भी अनरियलिस्टिक, वो कहीं ना कहीं हमारी आदत जाती नहीं है, छूटती नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मुरली में जो बाबा के पार्ट के बारे में आता है, उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। और बाबा ये क्लियर करना चाहता है कि मेरा पार्ट भी ड्रामा में फिक्स है, मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ड्रामा के बंधन में हूँ। वो हम इस सत्य को जितना जल्दी समझ लेंगे, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारा कभी भी ज्ञान से या बाबा से दूरी नहीं बनेगी, संशय नहीं उठेगा। सबसे पहले है, ये आज की ही मुरली है, 29 मार्च 2024, साकार मुरली। ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता। ये बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है, स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियां चंडाल आदि भी होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। ये शायद ब्रह्मा बाबा के मन का चिंतन ब्रह्मा बाबा बता रहा है, ये शायद। भगवानुवाच, ये ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। शायद नहीं, वो पक्का इस लाइन से पक्का हो जाता है कि ऊपर का चिंतन ब्रह्मा बाबा का था, और अब जो आया है वो शिव बाबा कह रहा है। तो भगवान उवाच, ये ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ?
कितना क्लियरली बाबा बोल रहा है, ड्रामा में नूंद है। ये होना ड्रामा में नूंद है। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। बहुत बच्चियां पुकारती है, हमको नंगन होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भाभी, ये तो बना बनाया ड्रामा है। ऐसे मत समझो भगवान की भाभी। भगवान के हाथ में होता तो समझो, कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, जैसे दादियां, जैसे मम्मा गई, दादियां गई, इतने वरिष्ठ सीनियर भाई बहने गए, तो उनको भी बचा लेते। ऐसे बहुतों को संशय आता है, भगवान पढ़ाते हैं। अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उल्हाना देते हैं, चाहे ऊपर मुख से ना दे पर अंदर ही अंदर शायद मन में करते हैं। मन में ऐसे संकल्प आते हैं उल्हाना के, बाबा के प्रति। कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं? प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं, जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है। अगर ये हुआ भी है किसी किसी के साथ, किसी के पार्ट में, तो बाबा कह रहा है ये अगर हुआ भी है तो ये जो कुछ भी हुआ वो ड्रामा में नून था। बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वो कहेंगे जो होना था हुआ, फिक्र काहे की? तुमको बेफिक्र बनाते हैं। बाबा ये ड्रामा का ज्ञान क्यों देते हैं? सभी फिक्रात से परे हो जाओ, सभी प्रश्नों से पार हो जाओ। इसके लिए बाबा ड्रामा का ज्ञान देता है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बचाया। अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकती। लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। पार्ट बजाना है, फिक्र की बात ही नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है। जब तक ज्ञान की पूरी तृप्ति धारणा नहीं है तो थोड़ी बहुत अंदर मन में प्रश्नों की लहर आती है, संशय की लहर आती है, निश्चय हिलता है। पर जिस दिन ड्रामा क्लियर हो जाए और ये समझ में आ जाए कि भगवान का भी ड्रामा में एक पार्ट है, उसको बदला नहीं जा सकता, वो अपने पार्ट अनुसार ही ड्रामा में पार्ट प्ले करेगा, ये जिस दिन निश्चय हो जाए तो बिल्कुल निश्चिंत आत्मा सारे प्रश्नों से पार हो जाती है। और फिर आत्मा जब प्रश्नों से पार हो जाती है तो आत्मा, चित्त, मन, बुद्धि सब कुछ एकाग्र बाबा में हो जाता है, क्योंकि अभी कोई मार्जिन ही नहीं बची है, कहाँ भटकेगा मन। सारे प्रश्नों से तो पार कर दिया, जिन ड्रामा का अगर ज्ञान धारण हो गया तो सारे प्रश्नों से मन पार हो गया, तो उसको दूसरे का ड्रामा भी एक्सेप्ट है, अपना ड्रामा भी एक्सेप्ट है, और भगवान का भी ड्रामा एक्सेप्ट है। तो अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा। तो मन भी जैसे बिल्कुल शांत होके, मन भी आत्मा में जैसे मर्ज होने की प्रक्रिया होती है, वो आत्मा के साइलेंस में मर्ज हो जाता है। आत्मा बिल्कुल अटेंशन, आत्मा का अटेंशन बिल्कुल बाबा में लग जाता, एकाग्र चित, एक नामी, एक रस स्थिति आत्मा अनुभव करती है। 2 सितंबर 1965 साकार मुरली। अभी बताओ, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है या ड्रामा सर्वशक्तिवान है? तुम बताओ बच्चियों, ये ब्रह्मा बाबा पूछ रहा है। शिव बाबा जिसको ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वो सर्वशक्तिवान है या ड्रामा सर्वशक्तिवान है? मैं पूछता हूँ, जो समझते हैं कि बाबा सर्वशक्तिवान है वो हाथ उठाओ।
जो समझते हैं कि नहीं, ड्रामा सर्वशक्तिवान है, सो हाथ उठाओ। स्वयं बाप भी कहते हैं, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा कुछ ऐसे नहीं कहता। ड्रामा ऐसे नहीं कहता कि मैं बंधन में हूँ। पर शिव बाबा कहता है, मैं ड्रामा के बंधन में हूँ। ड्रामा तो किसी के बंधन में नहीं है। अच्छा, ड्रामा भी कहता है कि तुम मेरे मतलब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हो। अभी कौन बड़ा? अब इतना ब्रह्मा बाबा ने क्लियरली समझा दिया, वैरायटी रीति से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि ड्रामा बड़ा है। फिर भी बच्चे आंसर क्या देते हैं वो आगे हम सुनेंगे। शिव बाबा भी कहते हैं, मैं ड्रामा में बंधन में बांधा हुआ। कहता है कि तुम सभी मेरे ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हो। अभी बताओ कौन बड़ा? तो किसी बहन ने जवाब दिया, आप ही। शिव बाबा करने पर तो सब कुछ कर सकता है। देखा? ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत पुरानी है ज्ञान में। और हम अभी भी ऐसे ही समझ के चलते हैं ज्ञान को, कि शिव बाबा आने पर करे तो कुछ भी कर सकता है। तो ब्रह्मा बाबा ने आगे उस बहन को बोला, ये ज्ञान सीखी है दादी, ये बुद्धू ज्ञान सीखी है। शिव बाबा अगर आवे करने पर तो तुम्हारी माँ को क्यों छुड़ा देते थे? उनको भी साथ डाल देते थे। मतलब माँ छूट गई होगी पीछे कहीं, तो भी लौकिक में ही फंस गई होगी, नहीं आ पाई होगी। तो ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि तुम्हारी माँ को भी फिर वहां से छुड़ा के बाबा यहाँ यज्ञ में ले आता। यही बात ये यही बता नहीं सकती तो बाकी क्या कर सकेंगी? देखा? ये कुछ और मुरलियां हैं। 12th में 1965। कृष्ण की आत्मा कोई ईश्वरीय पाठ नहीं है, हर एक का पाठ अपना अपना है। ईश्वर का पाठ अपना है। ईश्वर भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं, देखो मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं ये विकारी कर्म बंधन में नहीं बांधा हुआ हूँ। कर्म मुझे भी करना है। देखो, मेरा भी पाठ है कर्म करना। वहां भी बैठे हुए कर्म करता हूँ, क्योंकि भक्तों की अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की मनोकामनाएं वहीं से पूर्ण करता हूँ, परम धाम से। ये भी ड्रामा में नूंद है, ये समझने के लिए कहता हूँ। दूसरी मुरली है 1 जनवरी 2024। इतने मनुष्य आदि सब मरते हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करे। और मनुष्य में हम बच्चे भी आ जाते हैं, बीके भी आ जाते हैं। तो मनुष्य भल क्या भी विचार करे, मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा नूंदा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। क्लियर कट है। बाबा ड्रामा की पटरी पे चलता है। फिर ये दूसरी मुरली है, यहाँ बाबा ने कहा है, जैसे आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठती है, वैसे मैं भी आ करके भ्रिकुटी के बीच में सर्विस करता हूँ। मैं भी इतना ही छोटा एक स्टार हूँ। ड्रामा में भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जो मुझे पाठ बजाना होता है, मेरे में भी वो सारी क्यू है। मतलब वो सीडी में भी एक रिकॉर्डिंग भरी हुई है। अब भक्ति मार्ग का पाठ, अब ज्ञान मार्ग का पाठ, वो क्यू लगी हुई है। जैसे गाने की क्यू लगती है ना, फर्स्ट सॉन्ग, सेकंड सॉन्ग, थर्ड सॉन्ग, फोर्थ सॉन्ग, वैसे बाबा के अंदर भी वो पाठ की क्यू लगी हुई है, उस आत्मा में रिकॉर्डेड है। और वो अविनाशी यानी इमॉर्टल नूंद है। आत्मा भी इमॉर्टल, तो उसमें जो भी ये पाठ है वो भी इमॉर्टल है। देखो, ये वंडर है ना। तो यहाँ भी बाबा ने वैरायटी मुरलियों के द्वारा बाबा क्लियर करते जा रहा है, मेरा भी पार्ट ड्रामा में नूंद है।
मुझसे, जैसे आपका पार्ट नूंद है, आप अपने पार्ट के वश हो, मेरा भी पार्ट नूंद है, मैं भी अपने पार्ट के वश हूँ।